19 फरवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की उपस्थिति में नवनिर्मित भवन केशव कुंज का प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संघ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि इस संघ की दशा बदलती है, दिशा नहीं। हमें जितनी स्मृति की आवश्यकता है उतना वैभव होना चाहिए, लेकिन ऐसा मर्यादा में रहकर करना चाहिए। देश में आज संघ का कार्य गति पकड़ रहा है। हमें इस भवन की भव्यता के अनुरूप ही संघ के कार्य को भव्य बनाना है। संघ का कार्य पूरा विश्व तक जाएगा, जो भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन इसके लिए स्वयं सेवकों को पुरुषार्थ करना होगा। संघ के कार्यों को सत्विस्तार से देखने की भी जरूरत है। उन्होंने इस अवसर पर संघ के त्याग, बलिदान और कठिनाइयों के बारे में लोगों को बताया कि शुरुआत में संघ को कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। समारोह में श्री राम जन्मभूमि की न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य गोविंद देव गिरी महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि आज श्री गुरु जी की जयंती है, इसलिए पावन दिन है। आज शिवाजी की भी जयंती है। शिवाजी संघ की विचार शक्ति है। काशी कामकोटि पीठ में तत्कालीन शंकराचार्य परमाचार्य ने एक बार एक विशेष प्रचार में कहा कि संघ प्रार्थना से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। गोविंद गिरी जी ने छावा फिल्म का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्रपति ने ऐसे मामले तैयार किए जो थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं और बिकते नहीं। संघ के स्वयंसेवक छत्रपति शिवाजी ने तपोनिष्ठ मामलों सरीखे ही हैं। हम हिंदू भूमि के पुत्र हैं। संघ राष्ट्र की परंपरा को प्रश्न करते हुए राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं। उदासीन आश्रम दिल्ली के मुख्य संत राघवानंद महाराज ने अपने संक्षिप्त आशीर्वचन में कहा कि संघ 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है, तो इसके पीछे डॉक्टर साहब का प्रखर संकल्प ही है। संघ ने समाज के प्रति समर्पण भाव से कार्य किया, समाज के हर वर्ग में उत्थान के लिए कार्य किया, इसलिए संघ कार्य सतत बढ़ रहा है। जितनी भव्यता इस कार्यालय की दिखती है, उतना भव्य संघ कार्य का स्वरूप, उसकी अनुभूति इसमें मिलना चाहिए। अवस्था बदलने में समय नहीं लगता। उपेक्षा थी, चली गई, विरोध था, चला गया, हम चलते रहे, तो अब हमारी दशा बदल गई। बदलती दशा में दिशा नहीं बदलनी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। उपेक्षा ही हमको सावधान रखती थी। विरोध में विरोध ही हमको सावधान रखता था। अब चारों ओर अनुकूलता है तो हमको अपने को सावधान स्वयं ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें संघ के बारे में कही जाएगी। वो परंपरा की दृष्टि से तो बिल्कुल सत्य है। तो केवल हमारी परंपरा नहीं, वो चलती है, वो वर्तमान भी है और भविष्य भी होगा। ये हमको देखना है। कार्य का आलय क्यों होता है? ये साधना सतत चलती रहे, इसकी प्रेरणा वहां से मिलती है, तब मातृभूमि की अर्चना संपन्न होती है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा, अरे शिवाजी के पास किले है, इसका मुझे कोई दुख नहीं। शिवाजी के पास संपत्ति है, उसने बहुत कमा लिया, इससे भी मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन छत्रपति ने ऐसे सैनिक निर्माण किए, छत्रपति ने ऐसे मावले निर्माण किए जो किसी भी स्थिति में थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं और बिकते भी नहीं। जो थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं और बिकते नहीं, इस प्रकार के सैनिकों को, स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को निर्माण करने का काम यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के पश्चात किसी ने किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है।